डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कृषि के अंतर्गत खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों के अंतर्गत हम जो खरीफ का मौसम होता है उसके बारे में हम कौन सी फसल किस तरह से की जाती है उसके बारे में समझेंगे। खरीफ की फसलों के अंतर्गत यह मानसूनी फसलें होती हैं। मई से जुलाई के मध्य मानसून आगमन के समय इन फसलों की बुआई की जाती है। इन फसलों को अधिक ताप तथा अधिक जल की आवश्यकता होती है। इन फसलों के लिए बुआई के लिए 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा तथा 20 डिग्री से 35 डिग्री के तापमान की आवश्यकता होती है। 20 डिग्री बुआई के समय तथा 35 डिग्री से अधिक तक इनकी जो है कटाई के समय या पकते समय इन फसलों को तापमान की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलों के अंतर्गत कपास, जूट, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मक्का तथा सनई प्रमुख फसलें हैं। इसमें चावल भी प्रमुखता से आती है। चावल उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। चावल उत्पादन में देश में प्रदेश का तीसरा स्थान है। राज्य की कुल कृषि भूमि का 18% हिस्सा में चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक, चावल के लिए उचित तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये बुआई के समय, क्रॉपिंग के समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है तथा काटते समय 29-30 डिग्री की आवश्यकता होती है तथा जल 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक की पानी की आवश्यकता होती है। अतः चावल आपका अत्यधिक पानी वाली फसल है। चावल के लिए चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। चावल के लिए चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है आपका जूट। जूट उत्पादन में तराई क्षेत्र, घाघरा, सरयू का दोआब, देखिए तराई क्षेत्र जो हमारा हिमालय पर्वत का जो तराई क्षेत्र है वो, और घाघरा तथा सरयू का दोआब क्षेत्र प्रमुखता से आता है। इसकी बुआई अप्रैल मई तथा कटाई अगस्त से सितंबर के मध्य की जाती है। अप्रैल मई में क्रॉपिंग तथा थ्रेसिंग अगस्त और सितंबर में की जाती है। ठीक, गन्ना राज्य की महत्वपूर्ण एवं नगदी फसलें। देखिए नगदी फसलों के अंतर्गत आपका जैसे जूट है, गन्ना है, ये सारी नगदी फसलों के अंतर्गत आता है। जूट उत्पादन में तराई क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए 20 डिग्री से 26 डिग्री तापमान और 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक चिकनी एवं दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। गन्ना उत्पादन में तराई क्षेत्र तथा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसके बाद कपास भी आपका नगदी फसलों के अंतर्गत आता है। कपास के लिए गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में सिंचाई के संसाधन, मानवीयकृत संसाधन उपलब्ध हैं उन क्षेत्रों पर कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास की विभिन्न प्रकार की किस्में, देखिए यहाँ पर कई किस्में भी होती हैं कपास की, जैसे हर फसलों में अलग अलग किस्में की जाती हैं। ठीक, उन किस्मों के अंतर्गत यूपी देसी किस्म है। इसके बाद धौलेरा, ठीक, थौलेरा पंजाब अमेरिकन कपास की किस्म का उत्पादन। देखिए जो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है कपास का उत्पादन, वो आपका पंजाब अमेरिकन कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका अरहर, जो दलहन की मुख्य फसल है अरहर। ठीक, उसके अंतर्गत इसका उत्पादन बुंदेलखंड, रुहेलखंड क्षेत्र में स्वतंत्र
तथा ज्वार बाजरा मक्का के साथ मिश्रित उत्पादन किया जाता है। कभी कभी जो है कुछ किसान जो है इसके उत्पादन में या इसकी बुआई करने में, ठीक, उसमें जो है मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इन सब चीज़ों को मिला के फसल बीज का छिड़काव कर देते हैं, जिससे जो है मिश्रित हो जाती है और स्वतंत्र रूप से बिल्कुल खेत में सिंगल सीड्स क्रॉपिंग होती है, जो उसके अंतर्गत अरहर की कृषि की जाती है। इसके बाद ज्वार बाजरा मक्का ये फसलें बुंदेलखंड रुहेलखंड अवध क्षेत्र में किया जाता है। तथा आपका जैसे मक्का है, मक्का आपका जो है पश्चिम क्षेत्र में भी काफ़ी उत्पादन किया जाता है, जैसे मेरठ है, मेरठ वाली बेल्ट हो गई, इस क्षेत्र में भी मक्के का उत्पादन होता है। ठीक, तो बुंदेलखंड रुहेलखंड अवध, ठीक, इनका उत्पादन शुष्क तापमान तथा 50 सेंटीमीटर में उत्पादन इनका हो जाता है। जहाँ 50 सेंटीमीटर बारिश वर्षा क्षेत्र है जो वहाँ पर इसका उत्पादन हो जाता है। जैसे बुंदेलखंड आपका जो है शुष्क तापमान वाला क्षेत्र है। इसके बाद आता है हमारा राज्य में मूंगफली की खेती सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, झांसी आदि जिलों में इसका उत्पादन होता है। ठीक, झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी जो है मूंगफली उत्पादन का अग्रणी जिला है बुंदेलखंड क्षेत्र में। और मूंगफली खेती के लिए बालुई मिट्टी तथा लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है, या इस मिट्टी पर सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है।